गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन, इसको चांडाल योग बोला गया है। और चंडाल वर्ड अपने आप में इतना नेगेटिव वर्ड है कि जिनके भी बर्थ चार्ट में गुरु और राहु एक साथ होते हैं ना, वो बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं कि अब ये जो चांडाल योग है ये इनकी लाइफ में क्या क्या उत्पात लाने जा रहा है। आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि गुरु राहु का कॉम्बिनेशन जो है दरअसल आपके लिए अच्छा है कि बुरा है। अगर बुरा है तो इसके उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, गुरु राहु का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये दोनों बहुत ही एक्सट्रीम एनर्जीज हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, ये जब एक साथ हो जाते हैं ना, तो ये एक बहुत ही अलग से रिजल्ट देते हैं। गुरु जहां एक तरफ ऑक्सीजन के कारक हैं, वहीं राहु दूसरी तरफ जहरीली गैस के कारक हैं। अब ऑक्सीजन और जहरीली गैस का तो आपस में कोई मेल ही नहीं होता। गुरु जहां धर्म कर्म के कारक हैं, राहु वहीं धर्म से दूर करने के कारक हैं। गुरु ज्ञान देते हैं और राहु हमें स्मार्ट वर्क या जुगाड़ देते हैं। राहु क्रिएटिव भी होते हैं, लेकिन गुरु जो है थ्रू प्रॉपर चैनल चलने वाले होते हैं। गुरु जो है लोगों के सहयोग करने के कारक है, राहु लोगों से सहयोग लेने के कारक हैं। तो बिल्कुल ही उल्टी फोर्सेस हैं ये। और जब ये फोर्सेस चार्ट में इकट्ठी हो जाती हैं ना, तो इनके जो नतीजे होते हैं ना, ये बहुत ही नई तरह के नतीजे होते हैं। गुरु राहु जिनके भी बर्थ चार्ट में एक साथ होते हैं ना, वहां पे बृहस्पति की जो एनर्जी होती है बहुत पीछे चली जाती है, राहु की एनर्जी आगे आ जाती है। अब ये लोग जो हैं ज्यादा जुगाड़ू बन जाते हैं, ज्यादा मैनिपुलेटिव बन जाते हैं। ये लोग जो है ना, ये आराम पसंद काफी देखे गए हैं। यानी मेहनत तो करेंगे, लेकिन मेहनत करके जब एक बार नतीजे आ गए ना, अब ये लगातार थोड़ा सा ऑफ लेने का, लाइफ में चिल करने का, ये काफ़ी ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। इनकी लाइफ में देखा गया है कि अमीर घर में पैदा हो तो इनके लाइफ में स्ट्रगल काफ़ी आ जाते हैं, और अगर गरीब घर में पैदा हो तो इनकी लाइफ में लग्जरीज काफ़ी आ जाती हैं। यानी जिस लेवल पे पैदा हुए ना, उसके उल्टे रिजल्ट जो हैं गुरु राहु के कॉम्बिनेशंस में बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। फिर भी ये डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन बर्थ चार्ट के कौन से घर में बन रहा है। वो घर जो है ज़्यादा डिसाइड करेगा कि ये गुरु राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा है कि बुरा है। लेकिन अभी के लिए तो मैं आपको कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ कि सभी में जो कॉमन चीज़ें हैं ना, वो क्या देखी गई हैं। गुरु राहु का कॉम्बिनेशन पिता के लिए या दादा की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। जब ये लोग जो है ना, गुरु राहु वाले अपनी टीन एज से लेके यंग एज के बीच में जाते हैं ना, तब पिता की कमाई पर या पिता की हेल्थ या सलामती पर काफ़ी ज़्यादा हिट आती है। इसके अलावा गुरु राहु का कॉम्बिनेशन तब इन लोगों को बहुत अच्छे नतीजे देने शुरू कर देता है जब इनके खुद के घर में पुत्र संतान पैदा होती है। पुत्र संतान क्या होता है? पुत्र संतान होता है केतु। और जब इनके जीवन में नेचुरली केतु इंस्टॉल हो जाते हैं ना, तब ये गुरु राहु का कॉम्बिनेशन इनके जीवन में बहुत ही विशेष, बहुत ही अच्छे नतीजे लाने शुरू कर देता है। अब देखिए, गुरु राहु की जो इकट्ठी एनर्जी है ना, ये मिलके बुध की एनर्जी को बनाती है। गुरु पीला रंग, राहु नीला रंग, पीला नीला को मिलाएंगे तो हरा रंग बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिनके भी बर्थ चार्ट में गुरु राहु एक साथ है ना, इनके बुध बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। यानी इनकी मेमोरी, इनकी बुद्धि, इनकी बातचीत करने की कला, अपने आप को प्रेजेंट करने की कला, ये बहुत ही अच्छी होती है। हालांकि ये इसका फायदा कम ही उठा पाते हैं, क्योंकि बुध की जो एनर्जी होती है ना, ये थोड़ी सी पेशेंस भी मांगती है। और गुरु के वीक होने की वजह से ये पेशेंस ही इनमें नहीं होती है। ये हर नतीजा जल्दी जल्दी ले लेना चाहते हैं। सपोज करिए, अगर ऐसे लोग किसान हो ना, तो ये लंबी फसलों को तो उगा नहीं पाएंगे। ये हमेशा उन्हीं फसलों का काम करेंगे जो 15 दिन महीने में तैयार हो जाएं। या अगर ये कोई भी पेशेंस वाला काम करेंगे ना, तो उसमें नॉर्मली फेल ही होंगे। पेशेंस इनको अभ्यास करके इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो ये तो मोटा मोटी था गुरु राहु का ओवरऑल फल। अब हर घर के लिए गुरु राहु का फल कौन सा है, इसकी अगर चर्चा नहीं करेंगे तो गुरु राहु का कॉम्बिनेशन ना आपको पूरी तरह से समझ आएगा, ना ही आप इस वीडियो का पूरा फायदा ले पाएंगे। अगर बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में लग्न में गुरु राहु एक साथ होते हैं ना, अब ये लोग क्या होता है, इनको जीवन में इजी मनी कमाने के चांसेस बहुत मिलते हैं। बहुत बार देखा गया है कि रेंटल इनकम इनको सूट कर जाती है। बहुत बार देखा गया है कि मेहनत वाले कामों को ये लोग रिफ्यूज कर देते हैं या बहाने ढूंढने शुरू कर देते हैं कि फलाने काम मुझे सूट नहीं कर रहा है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं रह रही है। और जो काम इजी मनी वाले होते हैं ना, ये उस काम की तरफ खींचे चले जाते हैं। मैनिपुलेटिव भी बहुत होते हैं, जुगाड़ करने में ये लोग माहिर होते हैं। और ऐसे लोगों का ना लाइफ में क्या होता है, थोड़ी सी इज्जत इनको कम मिलती है। इनकी जो ब्रांडिंग है ना या गुडविल है, बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं हो पाती है। और गुरु राहु का कॉम्बिनेशन जब सेकंड हाउस में होता है, पैसे के उतार चढ़ाव तो देता ही देता है। यहाँ पे बहुत ही विशेष चीज़ होती है कि इसके बिल्कुल 180 डिग्री उल्टे 8वें घर में
अगर इसके शत्रु ग्रह आ जाएं, शत्रु ग्रह कौन से होते हैं इसके? शुक्र और बुध, तो ना इनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहती है, ना ही बुध के रिश्तेदार यानी बुआ, बहन, बेटी, इनकी लाइफ में भी उत्पात मचे रहते हैं। इवन इनकी अपनी संतान पे भी इसका बुरा असर रहता है। यानी अगर गुरु राहु सेकंड हाउस में होंगे ना, तो ये एक बहुत ही वीक योग में से, बुरे योग में से एक बन जाता है। थर्ड हाउस में गुरु राहु होंगे, अब ये जो योग है ना, ये पुत्र संतान के लिए हानिकारक होता है। लेकिन ये जो इंसान होते हैं ना, ये अपनी स्किल्स में बहुत ही माहिर होते हैं। ये लोग अपनी स्किल के दम पे, अपनी हाजिर जवाबी या अपने एकदम से तुरंत फैसला लेने की ताकत से ना जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। गुरु राहु का कॉम्बिनेशन चौथे घर में हो तो ये लोग स्ट्रेस, एंग्जाइटी या एकदम से चिढ़ जाना, ऐसी आदतों का शिकार होते हैं। आदतों की बात चली है ना, ये लोग डिसिप्लिन्ड नहीं रह पाते हैं। हालांकि इनके जीवन में पैसे की कमी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी जितना इनको मिलना चाहिए ना, डिसिप्लिन की कमी की वजह से वो नहीं मिल पाता है। थोड़े में ही इनको खुश रहना पड़ता है। फिफ्थ हाउस में गुरु राहु होंगे तो भी ये संतान के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन ये लोग जो है ना, स्किल्स वो वाली सीखते हैं जो स्किल्स बाकियों के पास नहीं होती। कुछ बहुत ही अलग स्किल्स, कुछ बहुत ही दूर की स्किल्स जिसके बारे में लोगों ने सुना नहीं होता, ये उनको सीख के जीवन में आगे बढ़ते हैं। यानी अगर गुरु राहु का योग जो है फिफ्थ हाउस में होगा, अगर आप लोग कुछ डिफरेंट स्किल्स सीखेंगे ना, कुछ नए हुनर सीखेंगे, तो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ पाएंगे। रूटीन में रहेंगे तो ना विद्या अच्छी हो पाएगी, ना ही उस विद्या का फायदा ले पाएंगे। छठे घर में गुरु राहु होंगे तब मुसीबत तो कोई भी लंबे समय तक आपके पास नहीं टिक सकती। जीवन में मुसीबतें आएंगी, आके छट जाएंगी, लेकिन फिर भी मीडियोकर लाइफ जो है वही जीनी पड़ेगी। लाइफ में सुपर हाइट्स तभी मिल पाएंगी अगर घर में बड़े बूढ़ों से संबंध अच्छे बना के रखेंगे, और जितने भी आपके करियर में आपके सुपीरियर्स हैं ना, उनके साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। केवल एक यही कंडीशन है, अगर पूरी करेंगे तो ये गुरु राहु जो है आपको बहुत ही बढ़िया तरक्की दे सकते हैं। अब सातवें घर में गुरु राहु होंगे ना, गृहस्थी को खराब करेंगे ही करेंगे। सातवें घर के गुरु राहु वाले लोग जो है ना, या तो इनकी मैरिज में सेपरेशन तक होने की नौबत आ जाती है, नहीं तो चलती हुई गृहस्थी में भी एकदम से ये लोग डीरेल हो जाते हैं। हालांकि वर्क फ्रंट पे, कारोबार में इनको इसके अच्छे नतीजे मिल जाते हैं। एट्थ हाउस में गुरु राहु बहुत ही पेनफुल रहते हैं। जैसा मैंने अभी बताया था ना कि सेकंड हाउस में पेनफुल होते हैं, उसके 180 डिग्री एट्थ हाउस में भी लगातार जीवन में उतार चढ़ाव इनको देखने पड़ते हैं। किस्मत जो है ना, इसको कहा जाता है झूले सी जिंदगी बन जाती है, लगातार फ्लक्चुएटिंग रहती है, कभी अप कभी डाउन। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैं आपको एट्रीब्यूट बताता जा रहा हूँ, उपाय नहीं बता रहा हूँ, तो फिक्र मत करिए। इसी वीडियो के एंड में मैं आपको पूरे उपाय बताऊंगा कि गुरु राहु का कॉम्बिनेशन अगर आपको पीड़ा दे रहा है तो कौन से उपाय करके आप इनसे मुक्ति पा सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस में ये इंसान को शेख चिल्ली सा बना देता है। केवल बड़ी बड़ी बातें करना, आराम का पैसा कमाने का सोचना, ये लोग जो हैं, मैं यहाँ पे थोड़ी बुरी भाषा यूज़ कर रहा हूँ, या हराम का खाते हैं या आराम का खाते हैं। ये लोग जो हैं हार्ड अर्नड मनी या लंबी प्लानिंग से आने वाली मनी की तरफ कभी नहीं जा पाते हैं। जीवन में जब तक हवा इनकी फेवर में चल रही है ना, तब तक तो इनकी पतंग उड़ती रहती है। एक बार जो है आसपास के सराउंडिंग्स इनकी मदद करनी बंद कर दें, एकदम से ये निठल्ले होके बैठ जाते हैं। और ये कॉम्बिनेशन पिता के लिए भी अच्छा नहीं रहता है। तो नौवें घर में गुरु राहु हों तो आपको चाहिए सबसे पहले तो अपने अंदर बहुत मेहनत करने का, रिस्क लेने का एपिटाइट बनाइए, तभी आप जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। 10th हाउस के गुरु राहु सबसे पहले तो इंसान को बनाते हैं आलसी। अगर ये लोग आलस छोड़ दें तो फिर शनि भी इनकी फेवर करेंगे, क्योंकि 10वां घर नेचुरली शनि की ताकत वाला घर होता है। और इसके अलावा ये लोग जो हैं फिर अपनी ब्रांडिंग, अपनी गुडविल बहुत अच्छी बना पाते हैं। तब कारोबार में, करियर में इनको लाइफ में काफ़ी सक्सेस मिलती है। हालांकि एक ही काम इनका नहीं रह पाता है, काम बदलते रहते हैं। कभी एक काम, कभी दूसरा काम, कभी तीसरा काम, या अपने काम में ही काफ़ी तेज़ी से ये लोग बदलाव लेके आते हैं। लेकिन इनका बैरी यहाँ पे होता है इनका काम को कल पे टालना या आलस रखना। 11वें घर के गुरु राहु इनकम को बहुत ही फ्लक्चुएटिंग रखते हैं। काम एक ही रहता है, लेकिन उसमें कभी इनकम आ जाती है, कभी इनकम बिल्कुल नहीं आती, और सारी ज़िंदगी ये इनकम को लेके ही रोते रहते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये लोग कर्जे में भी डूब जाते हैं। 12वें घर के जो गुरु राहु है ना, ये विदेशों से संबंध बनाते हैं। या तो बंदा विदेश जाके सेटल हो जाता है, या विदेश से कुछ ऐसे संबंध होते हैं कि इनको फॉरेन करेंसी में इनका रेवेन्यू आता है। इवन कई बार देखा गया है कि ये लोग जो है ना दिन में सोते हैं, रात को काम करते हैं। बट ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये इनकी अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता।
क्योंकि गुरु राहु की जो ज्वाइंट एनर्जी है वो बुध की एनर्जी बनती है। 12वें घर में बुध की एनर्जी कभी भी कंफर्टेबल नहीं होती। जब भी ज़रूरत होती है ना, तब इनकी बुद्धि इनका साथ नहीं देती। मुंह से कुछ ऐसे गलत बोल वचन निकल जाते हैं जिसकी वजह से सामाजिक सर्कल भी इनका जो है ना खराब हो जाता है। तो दोस्तों, गुरु राहु का ये था रिजल्ट 12 घरों में और ओवरऑल रिजल्ट। अब अगर गुरु राहु की दिक्कतें आपको आ रही हैं, अब मोटा मोटी आप समझ गए होंगे कि गुरु राहु की दिक्कत क्या होती है। बरकत में कमी। गुरु राहु की दिक्कत होती है करियर में सेटल ना हो पाना। गुरु राहु की एक और दिक्कत क्या होती है, नर संतान का जीवन में पैदा ना हो पाना। या गुरु राहु के कॉम्बिनेशन की एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि सब कुछ आ रहा है लेकिन आपको अपने पोटेंशियल के मुताबिक आपकी कमाई नहीं बढ़ रही है। अगर आपको ये दिक्कतें आ रही हैं ना, तो आपको कुछ एक उपाय हैं जो ज़रूर करने चाहिए। इनमें सबसे पहला उपाय है कि राहु को जल प्रवाह करिए। राहु क्या है, जौ। तो इतने क्वांटिटी में जौ लेके उनको आप गौमूत्र का छींटा दीजिए और चलते हुए पानी में विसर्जित करिए। इसको आप प्रेफरेबली शनिवार वाले दिन कर सकते हैं। और अगर आपके गुरु राहु एक साथ हैं तो हर वर्ष में कम से कम 3 या 4 शनिवार आपको ये उपाय सारी जिंदगी करते रहना है। अब सपोज करिए गुरु राहु 12वें घर में हैं, गुरु राहु आपके चौथे घर में हैं, या गुरु राहु दूसरे घर में हैं, यानी दूसरा, चौथा और 12वां। और आपको दिक्कत कौन कौन सी आ रही है, या मेल चाइल्ड, नर संतान पैदा नहीं हो रही है, करियर नहीं बन पा रहा है, पैसे का जुड़ाव नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको एक 2 रंगा पत्थर, ये 2 रंगा पत्थर आपको बहुत ही सस्ता बाजार से मिल जाता है, ब्लैक एंड वाइट पत्थर इसको बोलते हैं। ब्लैक एंड वाइट पत्थर लेके उसकी अंगूठी बनवाइए। आप अपनी ये जो 8 की 8 फिंगर्स हैं ना अंगूठे को छोड़ के, इनमें से किसी भी साइज़ की आप अंगूठी चांदी में बनवा सकते हैं। अब इस अंगूठी को पहनने से पहले आपको पानी से धोना है। कौन से पानी से? जो पानी गाय ने पानी पी के जूठा किया हो, उस पानी से इस अंगूठी को धो के अपने फिंगर में पहन के रखिए। ये जो गुरु राहु का कॉम्बो है ना, अब आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देगा। अब एक और उपाय जो थोड़ा कॉस्टली उपाय है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा असर देता है गुरु राहु के कॉम्बिनेशन में। अगर आपके साधन बन रहे हो ना, तो एक आप 22 कैरेट प्लस सोने की, या तो सोने की चेन पहन के रखें, सोने का या कड़ा पहन के रखें, या सोने का छल्ला पहन के रखें, यानी शरीर पे सोना किसी ना किसी तरीके से धारण करके रखें। अब इस सोने में कोई भी स्टड, कोई भी नग, कोई भी मोती, कोई भी जेम स्टोन न लगा हो। आप केवल इतना भर करिए, गुरु राहु का कॉम्बिनेशन आपको बेहतरीन नतीजे देने शुरू करेगा। तो दोस्तों, ये था गुरु राहु का डिटेल और उसके उपाय। मैं आशा करता हूं कि अगर आपके बर्थ चार्ट में गुरु राहु है ना, आप इसका पूरा फायदा अब ले पाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।